जोहार इंजीनियर्स। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो शासकीय पॉलिटेक्निक गरियाबाद छत्तीसगढ़ की ओर से आई है। ये जो नोटिफिकेशन है ये शासकीय पॉलिटेक्निक गरियाबाद की तरफ से है, जो पार्ट टाइम लेक्चरर के लिए है, जिसमें वाकई इंटरव्यू के बेसिस में आपको सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि आपका जो इंटरव्यू चलेगा वो 14/7/2026 को चलेगा। इसमें आपको प्रेजेंट होना है। जो रिपोर्टिंग टाइम है आपका और जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो सबमिट करने का जो टाइम है वो 8 से लेकर 9 बजे के बीच में है। तो 8 से लेकर 9 बजे के बीच में आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सारा कुछ सबमिट कर लिया जाएगा। उसके बाद किसी भी जो एप्लीकेंट्स हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है? अगर आप मैकेनिकल से हैं या फिर माइनिंग से हैं तो एलिजिबल है। मैकेनिकल के लिए 2 लेक्चरर और माइनिंग के लिए 1 लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है। जो इंटरव्यू की डेट और टाइम है वो हिसाब से दिया हुआ है कि 14/7/2026 को इसका इंटरव्यू का डेट है और आपको रिपोर्ट करना है 8 से 9 के बीच में, और इस समय आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह टाइम पे जमा कर देना है, और जो इंटरव्यू चलेगा आपका वो 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जो लोकेशन है वो यही कॉलेज का कैंपस है, तो इस कॉलेज का कैंपस में आपको टाइम पे पहुंच जाना है। आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या बीई बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल से फर्स्ट क्लास में तो आप एलिजिबल है, या फिर माइनिंग किए हुए हैं बीई बीटेक से फर्स्ट क्लास से तो इसमें आप एलिजिबल है। जो आपको इसमें पेमेंट दिया जाएगा वो हर पीरियड के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि हर एक पीरियड, यानी कि एक पीरियड आप क्लास लेते हैं तो 800 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। और मैक्सिमम आपका जो सैलरी है वो 56,100 तक जा सकता है हर महीना। इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा कैसे सिलेक्शन होगा कि वेटेज के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपको 70% मार्क्स यानी कि 70 नंबर दिया जाएगा। अगर एम ई एम टेक किया हुआ है तो 5 नंबर, पीएचडी किया हुआ है तो 5 नंबर, और कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया है मिनिमम 1 सेमेस्टर भी पढ़ाए हुए हैं आप तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका डेमो लेक्चर या फिर इंटरव्यू जो लिया जाएगा या फिर दोनों, इसके बेसिस पे आपको 10 नंबर पे मार्किंग किया जाएगा। तो टोटल ये 100 नंबर बनेगा। इस 100 नंबर के बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अगर इन लोगों ने ऐसे भी बोल दिया है कि मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये जो 5 पॉइंट दिए हुए हैं इन 5 पॉइंट के बेसिस पे वो लोग पहले मार्किंग करेंगे लगभग 90 नंबर का। जो ये 90 नंबर का मार्किंग होगा 1 से लेकर 4 के बीच में, उसके बीच में उन लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे और पर सीट के हिसाब से 20 बच्चों को पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे, बाकी को पहले ही बाहर कर देंगे। तो आप 1 से लेकर 4 के बीच में 90 नंबर में, 90 नंबर अंक में टॉप 20 में आते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू किया जाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 5 यानी कि पूरा 100 नंबर पे अगर कोई दो बच्चे का मार्क्स सेम आता है तो जिसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई दो बच्चा है जिसका एडुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम है और मार्क्स भी दोनों का सेम आया तो जिसका फिर एज है ज़्यादा है उसको फिर सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लेके जाना है, उसके साथ साथ जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, साथ ही साथ उसका जो भी जेरोक्स है उसको आपको लेकर जाना है, और साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेकर पहुंचना है। जो आपका नियुक्ति होगा वो उसका जो वैलिडेशन होगा वो 1 सेमेस्टर के लिए होगा। हालांकि ये एक्सटेंड भी होता है लेकिन फिलहाल के लिए ये लिख दिया गया कि 1 सेमेस्टर के लिए आपको रखा जाएगा। ये प्योरली टेम्पररी बेसिस पे है और इसका कोई भी परमानेंट नहीं है। जब परमानेंट जब ज्वाइनिंग होगा तब ये वाला आपका नियुक्ति समाप्त हो जाएगा। तो जब तक नहीं रेगुलर वैकेंसी आती है और उसको फिल नहीं कर लिया जाता है तब तक में भी आपको रखा ही जाएगा। अगर किसी का सीजीपीए ग्रेड पॉइंट है तो वो अपना परसेंटेज के लिए कन्वर्जन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको भी आप लेते आइएगा। जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाइएगा वो पॉलिटेक्निक या फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहीं का ही काउंट किया जाएगा। और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे वो उनको सिर्फ ऑफर लेटर या फिर जो परमानेंट लेटर है उसके आधार पे नहीं माना जाएगा। उसको साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी उनको दिखाना पड़ेगा। और आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे इसके लिए आपको कोई भी टीए नहीं मिलेगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम, पिताजी का नाम, ये सारा डिटेल्स वगैरह आपको फिल करना है। यहाँ पे फोटो वगैरह चिपकाना है और इधर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आपको सब सारा कुछ डालना है। यहाँ पे जो ब्रांच से आप उसको टिक कर लेना है। उसके बाद आप कहीं पे भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस डालना है। उसके बाद जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन को फिल करना है। बाकी इधर डेट और इधर साइन और नाम आपको लिखना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे अटैच करना है, और उसके बाद उसको आपको 8 से लेकर 9 बजे के बीच में 14/7/2026 को आपको वहाँ पे सबमिट करना है। किसी को इस नोटिफिकेशन से रिगार्डेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।